जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। पहले राष्ट्रीय सुर्खियां। बैंक में अगर कोई काम पेंडिंग है जल्द उसे निपटा ले, नहीं तो मुश्किलें बढ़ सकती है। मार्च महीने में बैंकों की हड़ताल होने जा रही है। 24 और 25 मार्च 2025 को बैंक के अधिकारी और कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक और लेखा प्रमुख हितेश मेहता को 122 करोड़ रुपए के गबन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजद सुप्रीमो लालू यादव ने घटना को दुखद बताते हुए पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने भगदड़ के लिए रेलवे को जिम्मेदार बताया। लालू यादव ने कहा कि रेलवे की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ। महाकुंभ में लगातार उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लालू यादव ने महाकुंभ को लेकर भी विवादित टिप्पणी की। पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि कुंभ को लेकर यह घटना घटी है तो उन्होंने कहा कि कुंभ का कोई मतलब है, कुंभ कोई मतलब नहीं है, सब फालतू चीज है। आईपीएल 2025 के शेड्यूल का हो गया ऐलान। 22 मार्च को केकेआर और आरसीबी के बीच पहला मैच, 25 मई को फाइनल। 20,000 रुपए में 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। शिव भक्तों के लिए आईआरसीटीसी लाया धमाकेदार ऑफर। भारतीय रेलवे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चला रही है। नई दिल्ली भगदड़ पर राष्ट्रपति, पीएम सहित सीएम ने जताया दुख। राष्ट्रपति के ऑफिस ने एक्स पर लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में लोगों की मौत के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ है। आप नेता आतिशी ने किया ट्वीट, कहा श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु अत्यंत दुखद और हृदय विदारक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दुख जताते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था और भगदड़ के कारण हुई कई लोगों की मृत्यु की हृदय विदारक खबर सुनकर मन अत्यंत आहत है। बिहार के मृतक के परिजनों को नीतीश सरकार देगी 2 लाख का मुआवजा। दिल्ली एनसीआर में सोमवार तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तड़के 5:36 में आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। दिल्ली एनसीआर के बाद बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिहार में भी तीव्रता 4.0 मापी गई। दिल्ली सीएम का नाम आज होगा फाइनल। 18 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ। बेंगलुरु से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक को कार ने करीब 50 मीटर तक घसीटता रहा। ये हादसा नेलमंगला हाईवे टोल प्लाजा की है। इस पूरी घटना को टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरा में देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि यह विवाद वाहन ओवरटेक करने को लेकर शुरू हुआ था। अब खबरें झारखंड की। झारखंड में राशन कार्ड का झारखंड में इस्तेमाल कर रहे अपात्र लोगों पर अब होगी कार्रवाई। जल्द करे सरेंडर। अयोग्य लोग राशन कार्ड सरेंडर कर दें, नहीं तो उठाए गए राशन पर 12% ब्याज के साथ वसूली की जाएगी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के कर्मियों एवं शिक्षिकाओं को 4% मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाएगी। इसकी संचिका पर हस्ताक्षर हो गया है। अब यह अगली कैबिनेट की बैठक में जाएगा। सरकार से सुविधाएं तो भरपूर मिल रही, मगर जब बात स्थानीय ST/SC बच्चों के नामांकन का आता है तो स्कूल में पैरवी और रिश्वत तक की मांग इन्हीं बेशर्म कर्मियों द्वारा की जाने की खबर आती है। गरीबों के स्कूल में भी गरीबों की एंट्री नहीं होती। इसका मुख्य कारण समय पर इन शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों का तबादला नहीं होना है। अगर आप बिजली उपभोक्ता हैं तो ये आपके लिए काफी काम की खबर है। रांची के हजारों बिजली उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली है। राजधानी के 91,000 उपभोक्ताओं के घरों की बिजली काटने की प्लानिंग की है। विभाग जल्द इस मुद्दे पर एक्शन लेने की तैयारी में है। हिनू पुल के पास स्थित बिजली विभाग की 33 kV लाइन में रविवार सुबह अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बिजली विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बिजली विभाग ने इलाके की बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी थी, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है और आपूर्ति पुनः सामान्य हो गई है। झारखंड के एक विधायक को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें कुछ होता है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। दरअसल चतरा में लोक जनशक्ति पार्टी के स्थानीय विधायक जनार्दन पासवान ने खुद की सुरक्षा में गंभीर चूक का आरोप लगाया है। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर अभ्यर्थी करेंगे अर्धनग्न प्रदर्शन, महिलाएं करवाएंगी मुंडन। छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि 18 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में जेपीएससी अध्यक्ष का ऐलान नहीं हुआ तो 19 तारीख से उग्र आंदोलन होगा, जिसमें अभ्यर्थी अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे और महिलाएं मुंडन करवाएंगी। यही नहीं, अभ्यर्थी हाथ में फांसी का फंदा लेकर सड़कों पर उतरेंगे।
IAS अधिकारी पूजा सिंघल की मुसीबत अब और बढ़ सकती है। मनरेगा घोटाले की राशि की मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी IAS अधिकारी पूजा सिंघल की निलंबन वापसी के बाद भी मुश्किलें कम होती नहीं नजर आ रही हैं। अब पूजा सिंघल की पोस्टिंग नहीं करने को लेकर ईडी ने कोर्ट में आवेदन दिया है। झारखंड में सड़क पर कचरा फेंका तो लगेगा जुर्माना, शुल्क नहीं देने वाले पर दर्ज होगा केस। लिया गया बड़ा फैसला। जमशेदपुर के दक्षिण कंडील पंचायत भवन में ग्राम सभा में महापंचायत आयोजित कर जनप्रतिनिधियों द्वारा फैसला लिए गए। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर मुकुल नारायण देव के कार्यकाल में विश्वविद्यालय के लाखों रुपए की अनियमितता के आरोप को झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने जांच में सही पाया है। मामले में कुलपति को सलाह देने वाले कुछ अधिकारी एवं कर्मचारियों के भी शामिल होने की आशंका जताई गई है। ऐसे लोगों को 1 माह अर्थात 15 मार्च 2025 के अंदर चिन्हित कर रकम वसूली और नियम संगत कार्यवाही का निर्देश विनोबा भावे विश्वविद्यालय को दिया गया है। रामगढ़ के पतरातू क्षेत्र में अमन श्रीवास्तव गिरोह का मददगार अशरफ अंसारी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वह गैंग के लिए मीटिंग अरेंज करता था और ठेकेदारों को बैठाकर रकम तय करता था। इस बात का खुलासा आज यानी रविवार को पतरातू SDPO पवन कुमार ने किया। जहां तहां से टपा लेते थे लोगों की बाइक, पुलिस ने 3 को दबोचा। सरायकेला से सटे कपाली OP पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 3 युवकों को चोरी के साथ बाइक और स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवकों के नाम फैयाज आलम, इसरार हुसैन और मोहम्मद महफूज बताए जा रहे हैं। जामतारा में 10 वर्ष की बच्ची से गांव के ही युवक ने किया दुष्कर्म, कुरकुरे का लालच दिया और घटना के बाद हत्या कर दी। पकड़ने को पुलिस कर रही छापेमारी। झालसा के निर्देश पर मंडल कारा पाकुड़ में जेल अदालत और मेडिकल कैंप का हुआ आयोजन। आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य राज्य में एक सशक्त वैचारिक एवं राजनीतिक माहौल तैयार करना है, जिससे संगठन की विचारधारा को अधिक प्रभावी ढंग से जन जन तक पहुंचाया जा सके। चुनावी सीमाओं से परे समाज के हर वर्ग के लोगों का पार्टी में जोड़ना है। जमशेदपुर में झारखंड पर्यटन विभाग की पहल पर पहली बार स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ये फेस्टिवल 16 फरवरी से 23 फरवरी तक सोनारी एयरपोर्ट पर चलेगा। नेशनल गेम्स में झारखंड ने 7 स्वर्ण सहित कुल 25 पदक जीते। खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। झारखंड ने 7 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 25 पदक जीते। झारखंड ने लॉन बॉल में सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक जीते। तीरंदाजी में भी 2 स्वर्ण पदक मिला। तैराकी, वुशु और हॉकी में रजत पदक मिला। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।